सतगुर प्रसाद आसा दीवार महला पहला। सच तां पर जानिए जन हृदय सच्चा होए। सच तां पर जानिए जन हृदय सच्चा होए। बड़ी तरीके से जान वाले, क्योंकि गुरु महाराज जी की सतपुटे गुरु नानक देव जी महाराज जी पर इस कलयुग में आप नारायण स्वरूप सन नारायण तो भगवान चतुर्भुजी है, पर उन्हें अपने इस संसार का वो मालिक है, परमात्मा संसार का मालिक है। वो मालिक जरा है, चाहे वो अपनी शक्तियां भेज देवे तो भी ठीक है, वो आप आ जाए तो भी ठीक है। पैगंबर भी उन्हें पहले भेजे, ड्राइवर भी उन्होंने भेजे, महात्मा भी उन्होंने भेजे दुनिया में कि जाओ उस पवित्र को सूर में जोधे, जिम्मे जिम्मे किसी चीज की जरूरत पड़ी भगवान इस दुनिया में भेजे। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी आए, कबीर जी, रविदास जी, नामदेव जी, भक्ति की लहर से एक तरह दी। इसी तरह से सनातन धर्म के विचित्र महात्मा आए, वाल्मीकि जी ने आए, रामायण पढ़ाई, तुलसीदास जी ने रामायण पढ़ाई, वेद व्यास जी महाराज जी आए, श्रीमद् भागवत गीता उच्चारण शंकराचार्य महाराज जी आए। किन किन महात्माओं का नाम उनके बारे में तो सिर्फ तरह नहीं जानते हो। फिर उसके बाद कबीर जी आए, रविदास जी, नामदेव जी अवतार रहे उन्होंने, मानो गरीबों के घर भी आए हो, पर उन्होंने आज रविदास जी बिल्कुल गरीब के घर में आए थे, आज महाराज हैं, सतगुरु हैं। कबीर जी बिल्कुल सतगुरु हैं, किसी जात से में आए, पर आज उन्होंने हिंदू मुसलमान से जो भी है, बाबा फरीद जी हमें इस्लाम धर्म के गुरु है वो, पर महाराज जी के बाणी उनके विचार दर्ज की गई है। तरह मीराबाई भी हुए, सत्तूबाई जी हो, और महात्मा पुरुष आए दुनिया के अंदर। महाराज श्री चंद जी जगत गुरु बाबा श्री चंद महाराज जी गुरु नानक देव जी महाराज के दो साहिबजादे सन है, जबकि तपी सन पूरी तौर से उन्होंने पांचवी चल रहे सब। तो इसी तरह से अब तुसी सब आयो। मैं थोड़ी बात ये समझा रहे थे कि जरा हृदय है ना, जरा दिल धड़क रहा अंदर, ये एक ऊर्जा है एक तरह का। ये वैसे डॉक्टरी लाइन से कहने के खून की सफाई करता है, खून को नवा बनाता है, खून छान करता है, फिर किडनी से भेजता है, गुर्दिया में भेजता है, गुर्दे साफ करता है, हृदय जरा है इस मन बुद्धि चित्त, ये तीन चीजें मिलकर एक हृदय बनता है। वैसे इनके बारे में कुछ जानते नहीं हम, और मैं तो थोड़े बारीकी से समझावेंगे तो भी करें, तो सानू भी नहीं पता कि पहले इस गल का जिमें जिमें सानू गुरुओं की कृपा होगी, महात्मा की कृपा होगी, संतों की कृपा होगी, भक्ति कृपा होगी, ये अपने अंदर विचार होते हैं। कई बार देखो दिमाग के विचार कई दिल में गल आ जाती है, कि साढ़े दिल नहीं मानता जी। जैसे कोई मान लो मक्खी कह जाए चाय के तो दिल एकदम कहते नहीं पीना नहीं, इन्हों कहते ही हृदय। इस जैसे कई बार होता ना कि मान लेगा कोई दिल दो तरह के हो, हृदय दो तरह के, जब छेद जानवर देखिए छेद कैसे देखे उन्हें टेलीविजन से दिखा लेने को, उनका जो हृदय है ना, उनकी जो सोच है, अखा की सोच, वो हमेशा जब अखा देखता रहे तो ये देखता है कि मैं किसी को तो हमला करके उन्हें खा जाऊँ, उनकी एक सोच है। इस तरह समझो उन्हें जो देखनी है, उनके दिल की हिंसा है, उन्हें ये नहीं पता चलता है कि छोटा जानवर है बड़ा जानवर है, उन्हें ये नहीं पता है कि महात्मा है कि ये गरीब आदमी, जो कोई उनको हटा उन्हें मार देना। उनके दिल के बीच दया नहीं है, दिल उनका भी है पर दया नहीं है। इस तरह तुझे मृग देख खबर, मृग इन्हें हैरान कर दिए, दिल उनका भी है पर उसके दिल के अंदर हिंसा नहीं करे। मोड़ रंगा मीठा बोलता है, चाल मीठी मृग और
हमेशा वो मतलब बिल्कुल चुप ते मौन रहता है। उन्होंने ये नहीं कहता कि मैं किसी का नुकसान पहुंचाता हूँ, दिल होंदा भी है। इधर तुसी मैं छोटी छोटी गल दस सप होंदा है नाग जिन्होंने कहते नाग दी अखां विच नाग दे अंगारे विच नाग दे जीभ के विच नाग के अंदर की चीज है, दिल होंदा भी है, और उनके दिल च यही है मैं डंक मारूं, मैं आगे कोई ना आवे। उनके सारे रोम से जहर बैठा हुआ है, ऐसा दिल उनका भी है, वो समझ रहे हैं एक तरह से। इधर तुसी देखा बाज होंगे, बाज जिनका ऊपर आसमान में उड़ता है, उनके दिल के विच हमेशा होंगे कोई शिकार है उसको पड़कू कर ले जाइए, मार जाइए वो सब करूँ। इस तरह तुसी देखा कि बिल्लियां देखिए, बिल्ली इनके विच दिल उनका भी होता है, पर की करता है एकदम जो चिड़िया आ जाती है एकदम वो खा जाता है, दिल उनका भी। इसी प्रकार से दिल गऊ का भी है, गऊ के विच दिल है, पर गऊ के दिल के विच की है किसी का बुरा नहीं करना, जो देना है तो कुछ करना है, ऐसे को गलत नहीं करना। हर एक जीव के अंदर अच्छा बुरा दिल होता है, ऐसा समझ लो तुझे। इसी प्रकार से अपन सारे मान को जोड़ के बैठे, मनुष्य उड़ाया अपन सारे, दिल अपने अंदर भी है। और एक डाकू है, कुछ है दिल संगत करके भी बुरा बन जाता, कुछ संगत करके चंगा बन जाता। संगत भी एक ऐसी चीज जे तो डाकू पक्का डाकू बनना चाहता है, पक्का हिंसक बन जाए, पक्का कातिल बन, तो दिल के अंदर भी उन्होंने फिर कोई रहम नहीं होता, हम एक बलात्कारी हो जाए, बलात्कार करने वाला पुरुष हो कोई भी हो, मतलब है चाहे वो 17 साल की उम्र चाहे 16 साल की उम्र में, ऐसे बच्चे कई देखे होंगे या 22-23 साल के देखे, या ऐसे भी देखे कई देर 90-90 साल के भी देखे। पर जब उनके अंदर एक कठोरता आ जाती है, हृदय में सच में झूठे जो कूड़ बैठे, तो फिर उन्होंने सिवाय बलात्कार के बना कुछ नहीं करना। जो किसी ने डाका पड़ा है तो उन्होंने एकदम गोली किसी को मार ही देना, खत्म ही कर देना, फिर उन सबको लौट लाट के जाना। ये भी एक विचार की गल है, दिल की गल है सारी, इनके अंदर रहम नहीं होता। कहने का मतलब जिमें छप्पड़ है ना, छप्पड़ तो जिमें छप्पड़ का पानी होता है, तो छप्पड़ के पानी के लिए तुम देखिए भावें ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਡਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਵਾ की जब लहर होती है तरंगा पैदा होती, तो ऊपर जल निर्माण होता, जल निर्माण होता। पर जिस वेले तुम उनके नजदीक जाओगे जब तो बिल्कुल निर्दित दुर्गंधी भरी हुई, जौका हो गए, मच्छर हो गए, कंकड़ हो गए, पता नहीं की गंदगी भरी हुई। इसी तरह से जिमें छप्पड़ गंदा होता है, इस तरह से दिल कई मनुष्यों का दिल है, उनकी दिमाग है, सोचने शक्ति, खान भी गलत है, व्यवहार भी गलत है, बोलबानी भी गलत है, आचरण भी गलत है, अनेक अखा भी गलत है, कन भी गलत है, जीभ गलत है, दुर्गंधी आ रही है, यानी उनके घर के यहाँ तक भी हो जाता है। मैं आपकी गल कह दूँ, बिल्कुल सच भी गल है। परिवार के परिवार कई बार अपना बेटा डूबिया होता है, कई बार एक बच्चे ने अपने परिवार सारे डूबिया होता है, माँ ऊपर भरोसा नहीं करती, कई बार पिता नहीं करता भरोसा, कई बहन भरा नहीं करते भरोसा, एक शराबी बन के आ जाए तो कौन भरोसा कर लेगा। इसी तरह से जब कोई शराबी बन जाता है, बैली बन जाता है, झूठ बोलता है, फरेब बन जाता है, तो वो छप्पड़ के नए जीवन बन जाता होता है। ये मैं तो कर समझा रहे हैं कि ये परमात्मा तो बड़ी दूर की गल है, वो तो अपने जीवन को भी नहीं पाल सकता है, अपने जीवन को भी चंगा नहीं बना सकता। तो महापुरुष कहते हैं कि अब हृदय, अब तुसी जो थे बैठे हो, आए मेरे सामने आए हो, बैठे हो, मैं भी तुम्हारे सामने बैठे हैं, मैं भी तुम्हें वही बातें बता रहे हैं परमात्मा की, वही बात बता रहे हैं धर्म की, वही गल कर रहे हैं सत्य सेवा की। तो कहने का भाव ये है कि जिनके हृदय में गंदगी भरी जगह कई उपाधि देते लोग, ये तो नरा रावण है जी। तो रावण को उपाधि क्यों देती कि कि उनके कल दौलत भी सी, संपत्ति सी, ज्यादा सी, पर उनको तो धर्म नहीं सी, ईमान नहीं सी उसके अंदर। उसके अंदर उनके जो पढ़ावी सी ना, वो भी वो मानसिकता की सी, सोचने विचारिक सी, पता नहीं कितने परिवार उन्होंने उजाड़े, कितने देश उन्होंने उजाड़े के कर शक्ति से ताकत से इतने समझ लो। इसी तरह से विभीषण का भी दिल सी, विभीषण से भगवान राम के चरणों में डिगे जाकर
उसके भी उनके अंदर बेईमानी नहीं सी, धर्म से ईमानदार सी। इस वे समझ लो इस तरह से आप होर एक दिल देख लिए दुर्योधन होया, दुर्योधन पांडवां के प्रत्यारों के जमाने के विच होए, इन्हां दी शुरू है धर्म के क्षेत्र, कर्म क्षेत्र। तो दुर्योधन के विच की सी कि वो अपने सके भरा चाचे ताए किसी उनका भी दौलत हड़पी उन्होंने, उस दौलत के पीछे उस राज के पीछे प्यो को भी अपने नाने को भी मतलब है जेल च सुट्टा उसने, ऐ समझ लो तुसीं। फिर उन्हें भरी सभा में अपने सगी भरजाई नो मतलब बेदबी करी, फिर उन्हें किसी का कहना नहीं माना। तो ये दिल अशुद्ध होने के कारण दौलत वाला कि मेरे को दौलत ज्यादा आ जाए, कोई कहते मेरे को शान का ज्यादा आ जाए, कोई कहते मेरी मान बढ़िया ज्यादा हो जाए, मैं किसी ने कुछ नहीं समझता। इस तरह अहंकार की दृष्टा है। कामदी दिल अशुद्ध है, क्रोधी आदमी का दिल अशुद्ध है, लोभी आदमी का दिल अशुद्ध है, मोह वाले आदमी का शुद्ध है और अहंकारी आदमी का शुद्ध है। इसी तरह से लब लोभ अहंकार ये तीन चीजें जब तो गंदगी हो जाती जीवन के अंदर। जिस तरह से तुम देखा कि कंगाल मंगता जब दरिद्र आदमी उनका मुंह भी गंदा, मुंह की बदबू आती, सिर की बदबू आती, अखा की बदबू आती है, सारा रूप रंग बिगड़िया होता है, कपड़े लीड़े बड़े होंगे, लिपड़े पे कहना नहीं ये तो कंगाल है, रोगां का भरिया चल भजावा नहीं। इसी तरह से जिवें कुत्ते के शरीर के अंदर कीड़े पाए होते हैं तो आप उन्हें भजा देते हैं। इस तरह से जिनके हृदय की इतनी अशुद्धता हो, जिनकी जबान के बीच जहर हो गए वो अशुद्ध आदमी, जिनके दिमाग की सोचें अशुद्ध हो गए वो भी जहरीला आदमी होता है, जिनके हाथों से अशुद्धता हो गए वो भी आदमी जहरीला, जिनके उठना बैठना चाल चलन अशुद्ध हो वो भी आदमी, चाहे परिवार है, चाहे पत्नी है, चाहे पति। जब हम जनाने लैन कोई तो अच्छे बैठे पर नाम तो मैं लिया नहीं पड़ेगा। कोई स्त्री अगर बेशवा बन जाती है, कोई परिवार बेशवा बन जाए, बहुत से परिवार बने तो की हो अशुद्धता ही होना कि जीवन के अंदर। उनके बच्चे भी उसी तरह औलाद चली गई, उस तरह खान पीन रहन सहन चले गए, उन्होंने ये नहीं पता तक मर्यादा क्या चीज है। उन्होंने तो सके भरा का नहीं ज्ञान होता, सके प्यो का ज्ञान, प्यो ने अपनी नूह का ज्ञान नहीं होता, क्यों? इसलिए कि बेशवापना होता इसमें। तो जिथे ये चीज़ा आ जाती हैं, जिथे हृदय अशुद्ध हो जाता है, जिनकी चाल चलन अशुद्ध हो जाती है, जिनका उठना बैठना अशुद्ध हो जाता है, वो पशु और पशु से बुरे हैं, चंडाल है। इस वास्ते मैं इतने प्रमाण तो समझाए हैं कि तुसी बहुत अच्छे भागा वाले हो, तुसी बिल्कुल अपने आप को महसूस करो कि ये दाता बहुत अच्छा करके सानू परमात्मा तेल तुहाडे हृदय च आके बैठ सके। तो कुत्ता भी आम कहावत बनी है, कुत्ता भी बैठता है अपनी पूंछ झाड़ के बैठता है कि कोई गंदगी च न बैठ जाए। एक विचार की बात आगे करने सुनिए। इसी प्रकार से एक मनुष्य जड़ा है, जड़ा अच्छा आदमी है, वो हमेशा वो कहते सानू गरीबी शायद कोई डर नहीं। हम कबीर साहब जी बड़ी गरीब सन, कहते कोई गल नहीं है सानू, ये कोई गल नहीं है। रबदार जी बिल्कुल गरीब सन, कहते कोई डर नहीं, असि खुद गरीबी उठाएंगे ऐसे थोड़ी होनी। कई लोग आए, कई लोग देखे, कहते नहीं ऐसी गल नहीं, सब समय सब ठीक हो जाते हैं। पर असी अपने धर्म ਨੂੰ नहीं बेचना, अपने सत्कर्म ਨੂੰ नहीं बेचना, अपनी ईमानदार नहीं बेचना, किसी का पैसा गलत नहीं लेना, किसी का आचरण गलत नहीं लेना, किसी की इज्जत गलत नहीं लेनी, किसी को धोखे में नहीं रखना, किसी करीब में नहीं रखना। ये मेरा असूल है। इसी तरह से मैं तुहानू लोगों को समझा रहे बात कि तुसी सही मार्ग में चलते चलो, जीवन अच्छा रहेगा। अब महाराज इतने जो कह रहे हैं हृदय, जदों तुहाडे अंदर हृदय की कोई गलत विचार कई बार बहुत सी गल्लां हो जांदियां, कई बार किसी को सुनते बैठ गए, कई ऐसी कई कर किसी की चुगली ना सुने, कई बार सुनते भी दिल के अंदर चुगली आ जाती। कई बार ऐसी गल्लां हो जाती, कई है कि ऐसी बुरी सलाहकार भी मिल जाते हैं, कई बार किसी को बुरा भला कहने वाले लोग मिल जाते, पर असी सुन के खुश नहीं है। असी कहना नहीं, ना असी कोई घर की गल सुननी, ना कोई बाहर की गल सुननी, ना कुछ नहीं सुनना। तो इस तरह से महापुरुष कहते हैं कि जे हृदय में अपनी शुद्धता रखनी है, अपने भांडे को अच्छा मांजना है,
देखो जिते घ्यो पाना अपने घर में गले में, तो फिर भांडा मांझ के रखना पड़ेगा। जे दूध अच्छा भांडे च पाना हो तो उसमें मांझ नहीं पैना करूँगा। जे अगर अपन चंगा मिष्टान बनाना हो भोजन पानी तो फिर चंगी प्रस्तुत रखनी पैनी है। जे असी परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अपने आनंद की प्राप्ति करनी है, मुस्कुराहट की प्राप्ति करनी है, जीवन को उच्च सूची की प्राप्ति करनी है, फिर तो सानू फिर महात्मा की संगत करनी पैनी है, फिर सानू अमृत वेले उठना ही पैना है, फिर सानू परमात्मा के चरणों में जुड़ना ही पैना है। तो महाराज जी कहते हैं कि सच तां पर जाने, सच नो प्राप्त करना तां है जे हृदय में शुद्धता होए। शुद्धता एक ऐसी जैसे फुल है, देखो हम ये फुल जेडे ने चाहते ने कि मैं सारे के हत्था के आऊँ, पर जे अगर मैं अपने हितां च रखना तो पहले मैं अपने हाथ तो शुद्ध करना पैना है। जे मैं मिट्टी च ले लेवा, चिक्कड़ च ले लेवा, तो फिर इन्हां दी खुशबू मेरे हत्थां नूं की करेगी, मैनूं की करेगी। जे पहले असीं इनकी खुशबू लेना चाहते तो पहले अपने हिरदे नूं शुद्ध रखना। मान जाओ साडे नक रेशे नाल भरी पई होवे और जे मैं कोई फूल या कोई सुगंधी चीज है तो मैंने सुगंधी आएगी नहीं, पहले ही मेरे नक्का च दुर्गंधी भरी पई है। तो जिस तरह से मैं अपनी दुर्गंधी साफ करेंगे तो फिर ताई अच्छा आएगा। ऐसे समझ लो, मानो एक मिनट में पेट अफड़ामा भरिया हो गए तो जो मैं दूध का स्वाद है तो मैं दूध अच्छा लगता है, घ्यो तो हजम होएगा ही नहीं। तो पहले ही साढ़े पेट के अंदर इतनी दुर्गंधी भरी पई, तो जो पेट साफ होगा तो ये अच्छा होगा। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जिस तरह पलंग को पर्पस होते हैं तो ये पलंग ही दुर्गंधी रजाई दुर्गंधी बारी पाई हो, तलाई दुर्गंधी बारी पाई हो, जो कोई हो तो क्या उसे नींद आ जाएगी कि सुख शांति बैठ जाओगे, नहीं कुछ हो सकता। जे तुसी कोई रोटी खानी होवे तो जो पहली प्लेट गंदी पई है, पहले तुसी गंदी जगह बैठे, क्या तो भूख लगी आएगी, क्या तो रोटी अच्छी लगी। बस इसी तरह से परमात्मा या महात्मा, मान जाओ मैं भी किसी के दिल के बैठना हो तो मैं तो गंदे आदमी के दिल के थोड़ी बैठ जाएंगे, गंदे परिवार के दिल के थोड़ी बैठ जाएंगे ऐसे लोग ना। कोई बेईमान हो तो ऐसे कहना हो भाई ऐसे इनके दिल की बैठना, ऐसे इनके कहना। कोई बेईमान हो गए, कोई बलात्कारी हो गए, कोई बैली हो गई, कोई शराबी हो गई, कोई झूठ बोलने वाला हो गया और असि उनके ना हित कर लिए प्रेम चाहिए, ऐसे कहिए कि बड़ा अमीर आदमी है इनके ऐसे सानू बेईमान की मतलब है, सानू की झूठ नाल की मतलब है, जो मर्जी करी जाए सानू तो बस मत्था टेकी जाए बस। मतलब क्या हुआ साढ़े तो सारा जीवन में गंदा ही है। असि वो गंदे गंदे आदमी किसने कर परिवार किसका असि कहते नहीं भाई ऐसा नहीं चाहिए सानू। सानू तू दो फल मत्था टेक ले तो कोई डर नहीं, पर तेरा जीवन सच्चा होना चाहिए, तेरा जीवन सच्चा होना चाहिए, तेरे बोल बानी सच्चे होने, तेरे रहन सहन अच्छा होना चाहिए, तेरे मुंह से गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदे विचार नहीं करते, तेरे दिमाग से गंदे, तेरे दिल से गंदे, तेरे छल नहीं होना चाहिए, कपड़े से झूठ नहीं, बड़े नहीं होने चाहिए। ऐसा समझ आप मान लिया गुरु घर आते हैं, महाराज का प्रसाद क्यों ना नहीं, क्योंकि उसके अंदर शुद्ध चीज है, बनाने वाला भी शुद्ध है, खोने वाला भी शुद्ध है। मान लीजिए कई बार अपन घर से देखते ना पत्तों ने वो घर से प्रसाद नहीं होता, घर में रोटी होती है पर रोटी कई बार गाला कटी जाते, कई बार बच्चों को ताड़ी जाती, कई बार जनानी छिड़की जाती, कई बार गलत भाषा बोली जाती, कई बार गलत पिक्चर देखी जाती, कई बार गलत गाने गाए जाते। हम उसे कहिए परमात्मा को भोग लगे तो भोग लग जाएगा, नहीं परमात्मा को भोग लगेगा ही नहीं। इस वास्ते सानू शुद्धता पवित्रता परमात्मा ही पवित्र है, इसलिए तो सवेरे अमृत वेले जो असं उठाते हैं सुबह जो जगाते तो किस वास्ते जगाते कि तुहाडे हृदय में झूठ ना आए। क्योंकि मेरी जिंदगी की बहुत से बच्चे आते हैं, बीबियां भैन आते बहुत जीवन बच्चे आते आते असल उनका एक तुरंत झूठ फड़ लेंगे एक सेकंड के अंदर। उन्हें यूं गल की नहीं साढ़े अंदर गल आई क्या तो झूठ पड़। अब उन्होंने समझ आएगी आ गई है कि महाराज को जाके हाँ ना का जवाब देना भी औखा हो जाता, तुरंत से झूठ पड़ने की कोशिश करना, लाख कोई जतन करे छल कपड़ की कोई ऐसी। चलो संसारी आदमी तो सिर्फ घर कई बैठते हो, महात्मा की पता, गुरुआं की पता जी, यही तो आज सबसे बड़ी गलती है कि जिसके अंदर
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਕਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ मिल जाएगी। कहिए ना कहिए, देखी न देखी, वो तो फिर होता कि चलो इंसान भुलनहार है, घड़ी घड़ी इन्होंने की कहिए, ये तो बात मान वाली, माफ करो चल छोड़ो कहानी। वो भी ये अगर बहुते समय देखे तो वो भी समझ लेंगे इस गल नूं, ज्यादा असं उन्होंने भी नहीं जान देंगे। पर कहने का मतलब ये है कि ये तुसी नहीं समझ सकते, ये तुसी सानू धोखा नहीं दे सकते। हूँ हासी मजाक ना भावे तुसी कहते महाराज जी तुसी भोले वाले हो जी, तुसी महात्मा हो जी, तो दुनिया का नहीं पता जी, असी भी हाथ जोड़ कहते सानू नहीं पता, सच है नहीं पता, चलो पता कर लेंगे फिर से, जी नहीं पता तो पता कर लेंगे। तो ये कहने का भाव एक समझ लेना आप लोग, इस वास्ते ये चीजें नहीं हो सकती। जे सानू परमात्मा का ज्ञान है तो मैं थोड़ा ज्ञान तो मैंने होना चाहिए पे ज्ञान, जे मैंने अपने आत्मा का ज्ञान है तो थोड़ा ज्ञान भी सानू जरूर होना चाहिए। जे मैं अपनी श्रुति थोड़े नाल जोड़ी है तो थोड़े दिल के अंदर की कोई बुराई तो भी मेरे अंदर आ जाएगी। जेकर मेरी निगाह थोड़े ऊपर जा रही है तो थोड़े सारे विचार मेरे अंदर आ ही रहे हैं, ये थोड़ी नहीं आ रहे। देखो ना, जब बिजली किसी करंट जुड़ी तो एक पासे जुड़ी तो दूसरे पासे करंट जा ही रहे हो, तो ये थोड़ी कि नहीं जा रहे, वो तो करंट जाएगा। इस तरह से ये ना सोचा करो, तो ये सोचा करो, और ये सोचो कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा कि असी भावे दूर बैठे भावे नेड़े बैठे, भावे असी 2 महीने में जा रहे हैं, महाराज ने सब कुछ पता है। बस असी जब उनके आगे आज शरीर उठते हैं तो उन्होंने पता ही, जैसे सिमरन करते हैं उन्होंने मालूम ही, जैसे सारे दुख का मालूम, सुख का मालूम है, सब कुछ पता है। तो इस वास्ते कहने का मतलब ये, हृदय को शुद्ध करो, सचता पर जन हृदय शुद्ध हो, बिल्कुल शुद्ध होने से। कैसे? जिस तरह से अपन आरो को पानी पीते, जब उन लोग घुमा के देखते बड़ी मैल निकली तो शुद्ध करते, शुद्ध। जिस तरह दूध नो मतलब उबाल के शुद्ध कर लेंगे तो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जिस तरह पानी नो उबाल के अपन शुद्ध कर लें, शुद्ध हो जाता है। जिस तरह से सब्जी सर्दियों के बीच आपसे जिससे में गर्म कर देते तो शुद्ध हो गई। जिस तरह आप शरीर के ऊपर स्नान करके कहते शरीर शुद्ध हो गया, जिस तरह आप कपड़े लीड़े धो के कहते साबुन लगा के ये शुद्ध हो गया। इसी तरह से जो तुम अमृत वेले उठते हो सुबह 3 बजे या 1:30 बजे करीब उठते हो, तो तुम शुद्ध करने वास्ते तो उठते हैं कि तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाए, तुम्हारे अंदर जो सुपना बैठा है दूर हो जाए, तुम्हारे अंदर कोई कल्पना बैठी दूर हो जाए, तुम्हारे अंदर कोई चिंता बैठी दूर हो जाए, ये भी बात जरूरी। तुम्हारे अंदर कोई मैल बैठी दूर हो जाए, काम की मैल, क्रोध की मैल, रोग की मैल, मोह की मैल, अहंकार की मैल, दुराचार की मैल, मैल 100 गल्ला होंगी है, ये नहीं कि नहीं मैल नहीं होती। जिमें अग की मैल, कन की मैल, शरीर के सारे अंगों की मैल होंगी है, दंदा की मैल वखरी, अग की मैल वखरी, चलो गल्ला छोड़ो तुसी, पर आजकल मुंह तो धोना तो पैंदा ही है। इस तरह से मन की मैल ये बखरी है, बुद्धि की मैल बखरी है, चित्त की मैल बखरी है, ये बार मैल है। आत्मा जब मैली हो जाती दुर्गंध होती अधोगति शुरू हो। मैला आदमी ही तो मैली जनानी हो, मैला बंदा हो, मन मैला हो, तन मैला हो, तो सारा परिवार सारा टब्बर ही मैला है। वो तो उनके हत्या पानी पीने के गुनाहगार हो जाता। इस बात के तो शुद्ध रखने वास्ते क्या करना चाहिए? दान करो। इधर शुद्ध करना तो क्या करो? एक थोड़े थोड़े तरीके सत्संग करो, संगत में बैठो। जब तुम संगत में बैठो, भाईचारा बैठोगे, देखो यही लड़कियां कुंवारियां बैठी हैं, बहनियां बैठी हैं, लड़के कुंवारे बैठे, बहे बैठे, गरीब बैठे हैं, अमीर बैठे, संगत में सब प्रकार के। इसे एक क्यों नहीं क्या हार जानता है कि गरीब है मैं अमीर हूं? इसे एक क्यों नहीं कहे थे कुंवारी है, ब्याही है, ऐसे 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 क्यों नहीं कहा जाता? इसलिए कहीं नहीं कहा जाता है कि इसे सब सब एक प्रकाश है, सब रोशनी है। इनमें इसे एक ही नहीं देखना कि गरीब कोई अमीर है, एक ही
अनुभव नहीं किया जाता। इतने ये नहीं कहते कि अनपढ़ है पढ़ा है, इतने अनुभव नहीं किया। सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, एक असे गुरु के बच्चे हैं, असे एक ओंकार की जोत, असे एक रोशनी। जब ये मान के अपन चलते हैं, मतलब जब मेरे पास भी बैठे होंगे, कोई कले से बैठे तो कले बैठे होंगे, इन्हें के नहीं बैठे होंगे, सेवा भी करे सब कुछ करे। मैं ये मान के चलूं कि जनानी है, फिर तो वो महात्मा है ही नहीं। जब मैं ये चलेंगे कि रूप भाव में एक जनानी का है, पर इसके अंदर जोत तो मेरी ही है, ये जोत तो उस गुरुआ की है, बस इस मान के चलो। अगर ये मान के चले कुंवारी है, लड़की है, तो फिर तो आप इंसान बन ही नहीं सकते। अगर आप ये मान के चलेंगे कि कुंवारे तो क्या है तो परमात्मा की जोत है, बच्चे छोटे छोटे, कल यही महान आत्मा बनेंगे। इनका अंदर विश्वास है परमात्मा के प्रति, इनका विश्वास न टूट जाए, इनके अंदर विश्वास है अपने गुरुओं के ऊपर, तो ऐसी हरकत ना हो जाए जिसके ना गुरुओं का विश्वास खत्म हो जाए। इनाम लोगों के अंदर प्रेम है, श्रद्धा है, इनके श्रद्धा न टूटे, इस मान के चलना पड़ता था। इसी तरह से असी भी तुम्हारे सामने बैठे, तुसी साढ़े सामने बैठे, हृदय ने शुद्ध करके बैठे, बिल्कुल हृदय शुद्ध करके बैठे, हृदय शुद्ध करके बैठे। सब नारायण है, सब एक ओंकार है, सब परमात्मा है, सब आत्मा है। इसे बल नहीं करना, छल नहीं करनी, कपड़ नहीं करना, धोखा नहीं करना, कुछ नहीं करना, मोहर नहीं करना, हंसा नहीं करना, मजाक नहीं करना, गलत भाषा नहीं बोलनी, गलत बात नहीं, ऐसा समझना। हृदय सच्चा हो, आगे की करें सुन। कूड़ की मल उतर, सब तो बड़ी मैल है झूठ की, झूठ की मैल है। वैसे तो ये पुरानी कहानी पढ़ी जाए, ये बड़ा ओला इन्होंने गलों के विच है, और बड़े बड़े इतिहास भरे पे इन्होंने चीज़ों से। कितने झूठ जहर बन जाता है, कितने झूठ अमृत बन जाता है, कितने सच जहर बन जाते, कितने समय की चाला हो जाती है। शिव जी महाराज, पार्वती जी, मैं थोड़ी कहानी सुनाती मेरा कभी, महापुरुषों की, सत्पुरुषों की कहानी है, सुननी चाहिए करते जी। बहुत सी ऐसी समस्या है दुनिया में। तो शिव जी और पार्वती एक महात्मा का दर्शन करके वापस मुड़े, कुंभक ऋषि महात्मा से। पार्वती ने कैसे कि महाराज जी बहुत समय हो गया, आप दुनिया की यात्रा नहीं करी, संसार की यात्रा नहीं करी, संत से थोड़ी यात्रा करा दो। कहना हाँ चल, वो शक्ति वाद पुरुष है, धोखा कोई भी नहीं है। एक कहानी संसार के दस रहे हो, संसार बने के अपन जब संसार में जाएंगे ना पार्वती, जब से संसार, तो संसार का माहौल वखरा है। जब असी कैलाश में बैठे हैं, ब्रह्म में बैठे हैं, तो ये बिल्कुल सच होकर बैठे हैं, उन्होंने परिभाषा बताई। तो जब असी संसार में, तो तेरा स्वभाव बदलेगा तो मेरा भी स्वभाव बदलेगा, बिल्कुल सही गल है। जब उसे परमात्मा में बैठोगे ना, तो तुम्हारा स्वभाव परमात्मा बन जाएगा। तो उसी महात्मा के पास बैठे, तुम्हारा स्वभाव महात्मा जैसा बन जाएगा। देखनी, सुननी, चलनी सब महात्मा जैसा। मैं थोड़ी संगत में बैठे चले, मेरे स्वभाव बने। तो जदों तुसी संगत तो विछोड़ा हो जाओगे, दूर चले जाओगे, फिर थोड़ा कोई रिश्तेदार आ जाएगा, संबंधी आ जाएगा, कोई गमी वाले आ गया तो थोड़ा स्वभाव गमी वाला बन गया, कोई ब्याह शादी वाला तो ब्याह शादी वाला बन गया, कोई व्यापारी बन गया तो व्यापारी वाला बन गया, स्वभाव बदल जाता तुरंत। देखो ना एक मिनट में, जिस तरह से थर्मोस में अगर ठंडा पानी डालो तो हम दूसरे तरफ खोल के देखो ठंडी लगेगा, क्यों? उन्हें बाहरी हवा नहीं लगी। जिस थर्मोस में तो गर्म पानी डालो, दूसरे तरफ देखो तो गर्म पानी लगेगा, क्यों? हवा नहीं लगी। जैसे भी उन्हें हवा लग जाएगी तो जैसा उनका माहौल होगा वैसे उभर जाएगा।
पार्वती ने, मैं तो कहाँ समझा रहा, थोड़ी गलत समझना, कि शिवजी महाराज ने पार्वती ने कहा कि तुम क्या जरूर नहीं कि मैंने संसार घुमा, जब तक तो ऐसे रहेंगे महात्मा पढ़ रहे, फिर तो रहेंगे ऐसे महात्मा, मैं भगवान रहेगा तो मेरी शक्ति रहेगी। देखो इशारा कर, रामायण की कहानी है ये, महात्मा तक। अब जब तुम कह रहे संसार की यात्रा करा दो, तो फिर तेरे से मेरे से बिछोड़ा हो ही गई। मैं तुम्हें कहाँ समझा रहे हैं कि इसी वाणी का था, ये 10 गुरुओं से भी गल आई है, ये नहीं कि नहीं, सबके बीच हम देख थोड़े थोड़े दर्शन करेंगे। कह रहे महाराज चलो संसार का दिखा दो, जो संसार बहुत समय होगा, अखा बंद कर दे, बड़े अखा बंद कर बैठे, मैं भी तो स्वरूप को देख ले रही, उब गई हो, थोड़ा तो दुनिया दिखा दो सब। कल तक चले गए, पहले चले गए कुंभ ऋषि के पास, वही शिवजी महाराज ने क्या सी कि जब तक किसी महात्मा को रहेंगे तो महात्मा को 15 दिन रहेंगे, अपन 15 दिन तो महात्मा ही बन के रहे, फिर महात्मा को पूजते गए हो, शिवजी महाराज को भगवान माने, पार्वती को माता माने, पूजते रहे। 15 दिन के बाद कथा वार्ता होने रही, क्या लगे शिवजी महाराज क्या लगे, पार्वती वापस मुड़ना है कि क्या लगे महाराज ऐसे दुनिया देखनी है, क्या लगे सोच ले, क्या सोच ले। शिवजी महाराज क्या लगे बस अब इस संसार का स्वभाव, अब जब संसार कुंभ ऋषि के परे हुए, थले उतर गया वो आए, ते धरती पे घूमने लगे, पहले वो आकाश में घूमते थे, वो धरती पे पैर पहने, धरती पर पैर पहनते सारे, वो धरती का स्वभाव जड़ा है ना, तो सारे शरीर के अंदर आ जाएगा। तो मैं तुम दसा श्रवण कुमार बैंगी लेकर के और माता पिता अंधे अंधे नो 18 तीर्थों की यात्रा करें, थोड़ी गल समझने वाली। तुरते गए तुरते गए तुरते गए तुरते गए, जिस वेले आ गए कुरुक्षेत्र की धरती, कुरुक्षेत्र के अंदर ये धरती ताई निर्दयी बनी, उसे आकर के बैंगी रख देती, कहने लगे मैं तो थक गया, ऐसे उन्हें कभी क्या नहीं सी कि मैं थक गया, वो धरती का स्वभाव ऐसा हो गया, कहते मैं तो थक गया, कहना चंगा पुत्र आराम कर लेते हैं, कहना नहीं मैं आराम तक मेरा कर्जा दो, कर्जा उसे माँ पे की तो अन्य आना सी बेचारे, कहना पुत्र की कर्जा देना चाहता, कहना मैं इतनी दूर तो चुप के आया, इतनी दूर बढ़ के ले आया, मैं भूखा प्यासे लेके आया, मैं इतनी सेवा तुम्हारी की थी है, उसे ऐसी भाषा बोली जिड़ी वो नहीं सुनने वाली, दोनों आपस में चल रही, इनको की गया, फिर भी आंखों से हमें अंधे सी पर दूरदर्शी बचे, चल पुत्र चंगा मैं तेरे कर्जा दे देंगे, थोड़ा जरा 1 मील आगे ले चलो, सामने ले चलो, कल चंगा जब ले के बैंक उठ कर 1 मील दूर गया तो एकदम धरती बदल गई, धरती बदल गया तो कहना पुत्र थक गया होगा, कहने थकना केड़ी गल, चल चल रख ले पुत्र केड़ा कर्जा चाहिए, कहले मैं कदों मंगे, एकदम पासा। इथे ये गल दसी जा रही है कि संगत का स्वभाव, जैसी संगत हो वैसा स्वभाव हो जाएगा, जैसी धरती हो वैसा स्वभाव हो जाएगा, जैसी रुत हो वैसा स्वभाव हो जाएगा, जैसा आहार क्या वैसा स्वभाव हो जाएगा, इस स्वभाव के बसीभूत होना। इस बात शिवजी महाराज ने पालन किया कि साढ़े दोनों में अब बड़ा मुश्किल की गल आ जाएगी, वो गल आ भी गई। शिवजी महाराज जी गर्मी की रुचि कहने के पार्वती थोड़ा इतने बोर्ड है, दरखत है, इतने बैठ के थोड़ा जहा आराम मैं भी कर लूँगा, तो भी आराम कर लो, कह रहा ठीक महाराज, भाई इतनी कहे खड़ो गए, भगवान शिव ने पता सी कि अब स्वभाव बदलने वाला है, अब समय बदलने वाला है, अब घड़ी बदलने वाली है,
तो अब फिर भी भावें कुछ बदलवा महात्मा अपने स्वरूप को नहीं बदलना। शिव जरा सी ये बदलना नहीं करेगा, नहीं। शिव एक समान है, जरा शिव बन जाए। जैसे हम तुसी सवेरे अमृत वेले उठते हो तो शिव स्वरूप ही तो हो तुसी। अगर तुसी संसार में जाओगे जे तो तुसी पूरे सतगुरु पूर्ण महात्माओं या पूर्ण सिमरन अपने चेते रखोगे, फिर तो तुसी नहीं बदलोगे। तो जे तुसी अपने आप छड़कपट कर लोगे, गुरुओं के आज्ञा विच नहीं रहोगे या उनके सिमरन च नहीं रहोगे, जो बन गए, फिर तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा। ये बड़ी कहानियां मैं तुम्हें बड़ी भूमिका बना के ले आ रहे हैं, जल्दी में गल समझने वाली नहीं है। वैसे ये बड़ा बुद्धिमान महात्मा होगे तो फिर ये गल समझ में आएगी, पर फिर मैं तुम्हें समझा रहा है। बात तो कहते हैं कि भगवान शिव ने हाथ जोड़ के ते जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो पार्वती सोचे कि जय सच्चिदानंद किन कर रहे हैं, हाथ किन जोड़ रहे, ये तो आप ही भगवान है, आप ही ईश्वर है, आप ही नारायण है, ये हाथ के लोग। तो जब बार बार 3 बार उन्होंने नमस्कार की थी ना, यूं नमस्कार की थी, तो पार्वती के निकल एकदम चली गई। कहते जी महाराज जी आप नमस्कार क्यों कर रहे हैं। भगवान शिव हंस के कहने लगे ओ जिन 2 आ रहे, तो 2 मतलब नौजवान लड़के सी हो। भगवान राम वनवास में 14 साल वनवास में घूम रहे थे ना, घूम रहे थे तो खेता जी घूम रहे सी हो। तो कहले ओ जो 2 है, कहले ये दोनों ही भगवान है। कहले महाराज जी बल्कि आप बोले, आप लोग सारी जगह ही भगवान ही नजर आता है। ये 2 लड़के तो नहीं आ रहे, ये भगवान है। कहने हाँ पार्वती ये भगवान है। कह रहे कि मैं भगवान हो सकती महाराज। क्या लगे ऐसा है, ये त्रेता युग है। त्रेता युग में श्री विष्णु भगवान जी ने राजा दशरथ के घर अवतार लिया। राजा दशरथ के घर 4 पुत्र हैं। सब तो बड़े राम है, उसके बाद भरत है, उसके बाद शत्रुघ्न है और उसके बाद लक्ष्मण। 3 रानियां। भारत ने सब कुछ जानते हुए फिर भी उन्हें शंका कर, जिसे शंका आ जाए ना उसे याद रखना, शंका किसी चीज की भी आ जाए 2 से, एक होता निसंग, एक होता संग, 2 चीजें। गुरुओं के वचन पे अगर तुम शंका रखोगे फिर तुम भी संसारी, फिर तुम वही हो जो पार्वती है, फिर तुम वही हो जो उन्हें नरकुंडा गया। जे अगर कई के अंदर शंका सी तो कई अपने घर बिगाड़ लिया। शंका ही घर में बर्बाद करना। पति का शंका, पत्नी का शंका, गरीब का शंका, अमीर का शंका, रिश्तेदारी का संबंध, संबंधी का शंका, कोई भी शंका आ जाए, किसी चीज का आ जाए। शंका एक ऐसी चीज है जिसमें दंडांक के नीचे कोई जीरा अड़ जाए, जब कोई तीरा फंस जाए तो दर्द करना शुरू कर देता। इसी तरह से शंका है, एक कंडा है, एक तरह का पैर से कंडा आ जाए, रोटी खाने का शंका, रोटी जहर बन जाएगी। रिश्तेदारी से शंका, रिश्तेदारी से शंका हो जाएगी। पति का, पत्नी के शंका, तभी शंका, तैते कतल हो रहे, तैते घर उजड़ रहे, तभी तो बहुत कहानियां दूर तक चली गई हैं। परापराओं से शंका, परापरा के टुकड़े हो गए। द्रढ़ शंका, द्रढ़ 2 टुकड़े हो गए। सत्संग का शंका, सत्संग दूर हो गए। गुरु चले शंका, गुरु चले दूर हो गए। शंका शंका, शंका दूर हो गई है। शंका एक बहुत बुरी चीज, अवस्था करना। यहाँ एक तो कन्वर्टी जा रही है कि अगर परमात्मा को जानने वाले तो परमात्मा को कोई शंका नहीं, गुरु जानने वाले तो कोई शंका नहीं। जो होगा सो भला कर्मान, फिर शंका करना। बात फिर मैं तुरंत घुमा के ले आना पड़ेगी
क्या लगे ये 2 बच्चे हैं तो लड़की है महाराज, राजकुमार है, 14 साल वनवास में आए। कह रहे हाँ इनके पिताजी ने बताया। पार्वती ये पिता के कहने से जरूर वनवास आए हैं, भगवान ने कुछ कम करने ने इस धरती को तो रावण भर के बैठे ने, कुंभकर्ण जैसे बैठे ने, अहिरावण जैसे बैठे ने, बलात्कारी लोग बैठे, चोर डाकू बैठे ने, उन्होंने मारवा तो दैत्य नाश करवा के राक्षस को नाश करवा के भगवान ने मानस रूप धारण करा। क्या महाराज मैंने गल समझ नहीं आ रही कि जिन्हों अपने बहुटी का नहीं पता कि बहुटी मेरी कौन ले गया, वो दूसरे ने किमें कर सकते, वो भगवान किमें हो सकता। एक तक पता है ये संसार का स्वभाव है, ये संसार का स्वभाव यही संसार। कई गुरुओं पर संग कर देंगे, कई गुरु नानक पर संग कर बैठे, कई गुरु गोविंद पर संग करने वाले बैठे, कई राम के पर संग करने वाले बैठे, कई मंदिरों पे संग करने बैठे, नास्तिक आस्तिक जाति बने और की बने। एक कई दान के प्रसंग, दान क्या चीज होता है, सेवा क्या चीज होती है, फिर सेवा की करने की, पुण्य की चीज होती है, फलाने की चीज शंका करने वाले बच्चे बैठे हैं संसार। ये शंका ही पाप का कारण, इन संसार संसार क्यों संसार, संसार क्या संसार है। इस संशय में तरना ब्रह्म ज्ञानी, ये जो ब्रह्म ज्ञानी है तो ब्रह्म ज्ञान बनेगा महापुरुष। ये सारी शंकाओं को दूर कर दें, ऐसे लोग शंका समाधान कर दें उसको। तो कहने का मतलब ये है, शिव जी महाराज कह रहे ये संसार का कहने से केवल नाम नहीं लेना, संसार में आना नहीं चाहिए, संसार से प्यार रखने का चलो कोई नहीं, बड़े धीरज के साथ करने का ऐसा करो। फिर मैं इतने बैठे थोड़ा मैं भी आराम कर, तो तेरा जिस तरह से शंका निवृत्त हो गया ना, तो उसी तरह से जाके इन्हों के दर्शन करके जा एकदम रूप बदलिया, सीता के रूप धारण कर लिया, सीता रूप धारण करके सामने जाके खड़े हो गए। राम जी तुरे आ रहे, सीधे तुरे आ रहे, लक्ष्मण जी नाल तुरे आ रहे। ये भगवान की कसस के जेड़ा कोई भाव से तरह भगवान उसी तरह तुरे आऊंगा, कसस आऊंगा। एक भगवान की तरफ जा रहे, एक भगवान तुम्हारी तरफ आ रहे। जिस वेले तुसी सवेरे अमृत वेले उठोगे, वो अमृत वेले उठ के जिस तुसी अपने चिंतन करोगे, तो परमात्मा अपने चुंबक के द्वारा तुम ऊपर खींच ले जाएगा, और परमात्मा की सारी शक्तियां जी है तुम्हारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। एक आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है। सुबह जागने का ये लाभ है। तुम कितने रोगी हो ना, मतलब से साढ़े गुरुदेव सिंह डॉक्टर है आलू पट्टा, उन्होंने आदरा बोलेगा वैसे मैं आपके साथ करें, चलो सन पता चले गया असि उन्होंने जगाना बंद नहीं किया। ये तो वो रोगी हो गया, इन्होंने ऐसी जगाना है, इन्हें भक्ति नहीं करनी नहीं, असि उन्हें जगाना अजय तक वो जारी रखा, और अजय तक वो भी उठ लिया। धीरे 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 आज उसकी आवाज बदली, आज वो बिल्कुल ठीक। भक्ति करने से कई बीमारियां दूर होंगी, कई रोग दूर होंगे, कई शोक दूर होंगे, कई कल्पना दूर होंगी, कई चिंता बिल्कुल पवित्रता है। भक्ति की तरंगा है, पानी को शुद्ध कर देती है। ये संसार चिक्कड़ है, ताई तो काम ऐसे उठा रहे हैं। इसलिए पार्वती शिव जी महाराज कह लगे जाओ शंका दूर करें। जब गई हो दूर जाके खड़ो गए नम, तो शिव जी और राम जी बिल्कुल धीरे धीरे तुरे आए। तुरे आकर दूर नमस्कार करिए राम जी ने, है सीता, सीता खलोती सीता ही है, सीता के रूप से हो, पार्वती ने सीता का रूप बनाया। उन्हें पति पत्नी के नमस्कार करिए। देखो और एक पति राम उस सीता के अंदर क्या देख रहे हैं, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्म की स्थिति है, यही आज तो उन्होंने समझा रहे। इसी को सारे उन्होंने समझो तो क्यों की समझो। ब्रह्म की ये अवस्था, सिमरन की ताकत है, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की ताकत है।
ये स्त्री से क्या देखना है, पुरुष से ऐसी क्या देखना है, पर पुरुष में क्या देखना है, पर स्त्री में क्या देखना। वो तो उनकी स्त्री बन के खड़ो गया कि राम मैं तेरी स्त्री हूं। वो अपने पति को पिट करके खड़ो गए और राम जी एकदम सीता के अंदर पार्वती देख रहे, शिव देख रहे। क्या लगे, माता जी नमस्कार, बड़ा अच्छा लग रहा है। माता जी आप नमस्कार, आप अकेले क्यों नहीं आ गए। शिव शंभू के जी, शिव शंभू जी कितने हैं, एकदम रूप बदले। क्या लगे मैं तो बड़ा धोखा देता से। बस सिमरन करने वाला आदमी धोखा नहीं करता। सिमरन करने वाले के अंदर तो ब्रह्म हुंदा इतनी आस्था होती जिमें लाइट हाथ में टॉर्च खड़ी हुए तो धोखा नहीं खाता। उन्हें नहीं पता चलता कि टोया टिब्बा है, उन्हें पता चलता कि ये डिगना की जगह, इस सब की जगह क्यों रोशन दस देना। सिमरन करने वाले की शक्ति जो है वो बुद्धि विवेक हो जाती कि धोखा नहीं खाता। राम ने धोखा नहीं खाया, पार्वती ने धोखा किया, पार्वती ने धोखा नहीं खाया। शिव जी महाराज को वापस मुड़ के आ गए। शिव जी महाराज जी 2 मिनट लिए मौन हो गए। कहने लगे पार्वती चलिए, फिर उमा चलिए, कहला हाँ जी चलिए। क्या लगे आप शिव जी महाराज के मन में सोचा लगे कि मैंने महाराज पूछा तो है नहीं कि तुम थे कहीं से की हाल है। तो शिव जी महाराज कह लगे पूछने की जरूरत ही क्या है सर, बिना बोले कर सब पूछने की जरूरत है। फिर उन्हें अनुमान लगा लिया कि मेरी जो चोरी सी ये पड़ेगी। आगे शिव जी महाराज पार्वती के कैलाश पहुंचे, एकदम भाषा बदल गई। क्या लगे पार्वती जो अपनी लीला कर रही है यही संसार, जहां एक दूसरे को धोखा आ जाए यही संसार, जहां एक दूसरे को रिश्ते नाते गलत हो जाए यही धोखा है। और इसी धोखे तो संतो असि तो होना चाह रहे, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, तुम संसार शरीर से ऊपर उठो और संसार से ऊपर उठो। तो रित को शुद्ध करना है, कूड़ की मन उतरे, झूठ को अंदर बैठने देना, छल कपट को अंदर नहीं बैठने देना, बेईमानी को अंदर नहीं बैठने देना। बाहर बेईमान तो बहुत मिलेंगे, ये थोड़ी के तो नहीं मिलेंगे, क्या झूठे नहीं मिलेंगे, कई रिश्तेदार झूठे बैठे, ऐसा छोड़ो पर नहीं। कई पिता बन के झूठे बैठे, कई गुरु बन के झूठे बैठे, कई पत्नी बन के झूठे, कई पति बन के झूठे, कई पुत्र बन के झूठे, कई ध्रुव बन के झूठे। दुनिया में सारे रिश्तेदार झूठे बैठे। और जिस वेले तुम ब्रह्म के रास्ते चले जाओगे, परमात्मा के रास्ते चले जाओगे, फिर तुम धोखा नहीं खाओगे। ना उम्र ठाके जाए जिनके राम बसे मन माए, जिनके हृदय के राम बस जाए उन्हें धोखा नहीं है। ये बात सत्य है। आगे सुनो क्या करें, कूड़ की मत बने, झूठ की मैल को उतारना आपने, और किमें दूर करना, धो इन। जिस तरह से माँ ले जावे मुंडे बाते करेला होता है, तुसी देखा होगा कहीं ये कोनों पर छिलते भी हैं, उसके ऊपर की कर्तन भी। आजकल तो बड़े सियाने लोग समझदार हो गए, कर्तव्य नहीं देंगे कई तरीके की, और धो के उन्हें मैल दूर करना, पर फिर कर्तन थोड़ी बहुत गंदी मसाला पा के ले जाती है। संसार की मैल है ना, परिवार की मैल होती है, ये आ ही करती है। मैल को धोना पड़ता है, झूठ की मैल को मन को धोना चाहिए। वो तो पे नावे के रंग, नाम को धोना पड़ता है, सिमरन को धोना पड़ता है। आओ सुनिए, हाँ जी। तन करे अच्छा तोए, तन भी अच्छा करो और मन भी अच्छा। अमृत वेले जब उठ दिया आप तो ये तन भी अच्छा होगा, तन इसलिए अच्छा होगा, तन के अंदर कोई मैल नहीं, जब तन के अंदर कुछ दरिद्रता ही नहीं रहेगी है, तन जब धोया जाएगा तो बड़ा अच्छा बढ़िया हो जाएगा।
सवेरे अमृत वेले उठेगा चेहरा तुम देख लेना, जब सवेरे कोई उठेगा अमृत वेले उठता है, जब नहाया धोता या कुछ भी अपने शरीर शुद्ध क्रिया करता है, और जब सूरज चढ़ता तो उनका सूरज जैसा चेहरा खड़ता है, उनके अखा में नूर होता है, उनके चेहरे के नूर को किसी पाउडर क्रीम की जरूरत ही नहीं हो सकती ना, किसी चीज की जरूरत, बिल्कुल वाकई बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए पवित्र पावन। तो तन भी पवित्र है, कर स्नान समाप्त मन तन पे अरोग, मन भी अरोग है, तन भी अरोग है, मन भी पवित्र हो गया धोके गुरुओं का दर्शन करके, सिमरन में दर्शन होता ही, अपने स्वरूप का दर्शन होता ही है, अपनी रोशनी का दर्शन होता है, अपने जीवन का दर्शन होता है, शरीर अमृत है और सूर्य संसार होता ही नहीं है, इसलिए अपने जो भी कोई बुराई निकलती जाती तन करे अच्छा धोए। हाँ जी सच